आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो मराठा वार्स को। ये 3 हुए हैं एंग्लो मराठा वार। इस चीज़ को याद रखना है कि 3 एंग्लो मराठा वार हुए हैं। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पे एमसीक्यूज करेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप एंड तक देखिए और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आइए देखते हैं हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस इन। क्वेश्चन में ज़्यादा घुसना नहीं है, बस सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। सीधा क्वेश्चन है कि एंग्लो मराठा वार जो पहला हुआ उसका टाइम पीरियड क्या है। आपके पास ऑप्शंस है 1515, 50 टू 1520, दूसरा ऑप्शन है 1602 टू 1607 और थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है 1775 से 1782 तक। फोर्थ वन इज 1803 टू 1806। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, फर्स्ट एंग्लो मराठा वार का टाइम पीरियड याद रखना है, वो हुआ है 1775 टू 1782। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि ये जितने भी वार्स हुए हैं, चाहे आप देख लो एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो सिख वार या एंग्लो मराठा वार, जितने भी ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे जो लोकल प्रिंसली स्टेट्स हुआ करती थी या नवाब्स के साथ ये लड़े, निज़ाम्स के साथ लड़े, ये जो है ना, ये सब कुछ ये आपस का मामला हुआ था। ये आपस का मामला होता था, चाहे नवाब्स के बीच में हो, निज़ाम्स के बीच में हो। लेकिन फिर क्या हुआ कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से जो ब्रिटिशर्स थे वो इन्वॉल्व होते थे, वो किसी एक नवाब की हेल्प करते थे। फिर क्या होता था कि जो दूसरा नवाब होता था वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी होता था। इसी तरीके से ये जो वार हुए ये ऐसे ही हुए कि ब्रिटिशर्स ने खुद जो है इंटरफेयर किया, जो आपस का मामला था उसमें इंटरफेयर करने के बाद ऐसे वार छिड़ गए। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन था कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार जो हुआ 1775 से 1782, इस चीज़ को याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे अपना, हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है दैट इज ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो मराठा वार इंग्लिश वेर फेवरिंग द काज ऑफ। जैसे मैं अभी बोल रहा था कि आपस का मामला होता था लेकिन फिर ब्रिटिशर्स किसी एक को सपोर्ट करके खुद को इन्वॉल्व करते थे इन वार्स में। इसी तरीके से यहाँ पे जो पेशवाशिप के लिए वार चल रहा था वो चल रहा था रघुनाथ राव और जो है माधव राव के बीच में। ठीक है, माधव राव और रघुनाथ राव के बीच में पेशवाशिप का वार चल रहा था। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ उसका जो रीजन बना वो एक ये भी था कि ब्रिटिशर्स ने जो है, ब्रिटिशर्स को आप इंग्लिश भी बोल सकते हो, इन्होंने किसको सपोर्ट किया था, क्वेश्चन भी वही है, तो इन्होंने सपोर्ट किया था रघुनाथ राव को। ठीक है, कहीं पे इसका नाम आपको रघुबा भी देखने को मिलेगा। सो याद रखना है चीज़ों को। पहला जो हमने एमसीक्यू किया उसमें हमने देखा कि पहला जो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार है वो 1775 से लेकर 82 तक चला और दूसरा जो हमने देखा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में ब्रिटिशर जो है वो रघुनाथ राव का सपोर्ट कर रहे थे। एक और क्वेश्चन देखेंगे, ट्रीटी ऑफ सूरत बिटवीन रघुनाथ राव एंड ब्रिटिशर्स जो है वाज साइनड इन। ट्रीटी ऑफ सूरत को रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स ने कब साइन किया? सो इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। इसको साइन किया गया 1775, यानी जो बिगिनिंग थी ना फर्स्ट एंग्लो मराठा वार की, उसी टाइम पे 1775 को जो है ट्रीटी ऑफ सूरत साइन की गई। ठीक है, रघुनाथ राव और ब्रिटिशर्स के बीच में। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, ट्रीटी ऑफ पोरंदर वाज साइनड इन। ट्रीटी ऑफ पोरंदर को कब साइन किया गया? बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखना है। पहला जो हमने देखा 1775 को क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ सूरत। सो इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो है 1776। 1776 को जो है पोरंदर की ट्रीटी साइन की गई। ठीक है, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी उसको हेस्टिंग्स ने जो है एक्सेप्ट नहीं किया और उसके चलते फिर 1776 में ट्रीटी ऑफ पोरंदर साइन की गई। ठीक है, 1775 में क्या हो गया, ट्रीटी ऑफ सूरत है। सूरत की जो ट्रीटी थी वो 1775 को, और 1776 को क्या हुआ, ट्रीटी ऑफ पोरंदर। एक और क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ह्यूमिलिएटिंग फॉर द ब्रिटिशर्स। अच्छा, इनमें से जो है ह्यूमिलिएटिंग क्या था ब्रिटिशर्स के लिए, सॉरी, इनमें से जो आपके सामने ऑप्शंस हैं इनमें से बोलना है कि ब्रिटिशर्स के लिए ह्यूमिलिएटिंग क्या था। बैटल ऑफ चंसोरा, ये तो आपको पता ही है, इसमें ब्रिटिशर जीते थे डच को हरा के। ठीक है, इसी का दूसरा नाम बैटल ऑफ बदीरा, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था। बैटल ऑफ प्लासी, ये तो एक विक्ट्री थी इनके लिए। बैटल ऑफ वांदीवाश, इसमें फ्रेंच को हराया, ये भी विक्ट्री थी। तो जो एंग्लो मराठा वार से रिलेटेड है दैट इज कन्वेंशन ऑफ वडगांव। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ वडगांव जो है ये साइन करनी पड़ी थी ब्रिटिशर्स को क्योंकि ये यहाँ पे हार गए थे, और यही है ह्यूमिलेटिंग ब्रिटिशर्स के लिए। और कन्वेंशन ऑफ वडगांव कब हुआ था, 1779 को। ठीक है, इन चीज़ों को फिर से हम दोहराएंगे, फिर से हम
याद रखेंगे 1775 को क्या हुआ, सूरत वाली ट्रीटी जो मैंने अभी बोला, ठीक है। 1706 को पुरंदर, ठीक है। उसके बाद 1779 को क्या हुआ, कन्वेंशन ऑफ वडगांव, ठीक है, इसको याद रखना है। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्कड द एंड ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार। अब जो पहला एंग्लो मराठा वार है ये किससे खत्म हुआ। सो आपको टाइम पीरियड अगर आपको टाइम पीरियड याद होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल इजीली दे सकते हो। जैसे हमने बोला था कि पहला जो एंग्लो मराठा वार है वो 1775 से लेकर कब तक चला, 82 तक, ठीक है, 1782 तक। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो एंड हुआ फर्स्ट एंग्लो मराठा वार वो हुआ ट्रीटी ऑफ सालबाई से, जो कि 1782 को साइन की गई। इस चीज को भी भूलना नहीं है, क्योंकि ये देखो जो भी मैं क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, एक तो ये तकरीबन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे, तो तब जाके मैंने इनको अपनी इस वीडियो का हिस्सा बनाया है। और जो है ल्यूसेंट से मैंने इनको लिया है, जितना मुझे इंपॉर्टेंट लगा आपके साथ शेयर करना, और जो चीज़ आपको हेल्प करेगी कल एग्जाम में, मैं वो चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाता, बस डायरेक्ट आपके साथ एमसीक्यू को डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट एंग्लो मराठा वार किससे एंड हुआ, ट्रीटी ऑफ सालबाई से, और ये कब हुई थी, 1782। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, अब है सेकंड एंग्लो मराठा वार। ये जो पहले कुछ एमसीक्यूज किए ये फर्स्ट एंग्लो मराठा वार के लिए थे, अब सेकंड पे देखेंगे, 2-3 एमसीक्यूज लगाएंगे इस पे भी। सेकंड एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस इन, सेकंड कब हुआ, अब आपके सामने जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। सेकंड एंग्लो मराठा वार जो है वो 1803 टू 1805, ठीक है। कहीं पे आपको 1806 भी देखने को मिलेगा, लेकिन जब भी एग्जाम में जब भी ऑप्शंस दिए जाते हैं तो वो दूर दूर होते हैं ऑप्शंस, ठीक है, कंफ्यूजिंग नहीं होते। तो 1803 टू 1805 ये टाइम पीरियड आप याद रखो, सेकंड एंग्लो मराठा वार, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट द बिगिनिंग ऑफ सेकंड एंग्लो मराठा वार। अच्छा, जिस तरीके से पहले मैंने बोला कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार कैसे स्टार्ट हुआ, कि ब्रिटिशर्स एक का सपोर्ट कर रहे थे, अब यहाँ पे बोलना है कि जो दूसरा एंग्लो मराठा वार है ये किस वजह से हुआ। टाइम पीरियड आपको याद होगा 1803 से 5 तक। सो 1803 के करीब आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है, ट्रीटी ऑफ बसीन, ठीक है। ये ट्रीटी ऑफ बसीन जो है ना, इससे क्या हुआ कि सब्सिडरी अलायंस जो है उसको साइन किया था, जो कि पेशवा थे उस टाइम मराठा के, ठीक है, बाजीराव सेकंड जो थे, और उन्होंने वेल्सली के साथ इसको साइन किया था, सब्सिडरी अलायंस को, जो रेस्ट मराठास थे उनको पसंद नहीं आया, तो इसी के चलते फिर लड़ाई हो गई और दूसरा एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हो गया, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बसीन जो है ये साइन हुई 1802 को, और इसी के साथ शुरू हुआ सेकंड एंग्लो मराठा वार। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वार टुक प्लेस इन, अब तीसरे का जो है टाइम पीरियड बताना है, थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ। सो थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है ये हुआ 1817, तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस में है, 1817 टू 1818, ठीक है, ये इसका राइट टाइम पीरियड है थर्ड एंग्लो मराठा वार का। उसके बाद एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द थर्ड एंग्लो मराठा वार। थर्ड एंग्लो मराठा वार के साथ इनमें से किसका रिश्ता है। पहला जो है सिंधीज, पहला है भोंसलेस, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा है पिंडारीज, और फोर्थ जो है निजाम ऑफ हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पिंडारीज। अच्छा, ये पिंडारीज कौन होते थे, आप ऐसा मानो कि ये ना आप बिल्कुल एक मूवी में होते हैं ना कुछ डाकू टाइप लोग, ठीक है, इस तरीके से ये जो थे ये मराठास के अंडर काम करते थे। जब भी मराठास को कहीं पे कुछ करना होता था, किसी जगह पे हमला करना होता था, तो ये पिंडारीज को बोलते थे, और पिंडारीज जो है ये हेल्प करते थे मराठास की। लेकिन फिर क्या हो गया, जब सारे मराठा एक एक करके जो है वो सब्सिडरी अलायंस को साइन कर रहे थे, तो फिर इनका जो काम था वो कम हो गया। ऐसे आप मानो कि ये जो है ये बेरोजगार हो गए, ठीक है। तो फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टार्ट किया जो ब्रिटिश के सेटलमेंट्स थे उन पे हमला करना। और जब इन्होंने हमला करना स्टार्ट किया तो ब्रिटिशर्स तो चुप रहने वाले नहीं थे, उन्होंने क्या चलाया, उन्होंने एंटी पिंडारी मूवमेंट चलाई, ठीक है, एंटी पिंडारी मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट की, जिसमें से उन्होंने पिंडारीज का खात्मा किया। और इसी के चलते फिर, क्योंकि ब्रिटिशर्स का ये स्टेप जो है इसमें मराठास ने साथ नहीं दिया, इसमें मराठास ने साथ नहीं दिया इंग्लिश का, तो इसलिए फिर थर्ड एंग्लो मराठा वार जो है वो स्टार्ट हो गया। और टाइम पीरियड आपको मालूम है
17 से लेकर 1818 तक। और फिर तीसरे एंग्लो मराठा वार का रिजल्ट क्या था? इसका रिजल्ट था कि डिक्लाइन ऑफ पेशवा, यानी जो पेशवाशिप हुआ करती थी मराठा एम्पायर में, उसको खत्म किया ब्रिटिशर्स ने, क्योंकि उनको पसंद नहीं आया कि मराठाज ने हमारा साथ नहीं दिया इनको खत्म करने में। ठीक है, सो पिंडारीज जो है दे आर एसोसिएटेड विद थर्ड एंग्लो मराठा वार, इस चीज को याद रखना है। अब हम देखेंगे और कुछ है। एक और क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ सितलबल्दी, महिदपुर एंड खकड़ी आर एसोसिएटेड विद, ये जो 3 बैटल्स है ये किसके साथ एसोसिएट है, ये किस टाइम पीरियड में हुए, ये कब हुए? फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, सेकंड, थर्ड, या ये इन तीनों से रिलेट करते हैं? तो ये रिलेट करते हैं, ये जो 3 बैटल्स मैंने आपको बोले, सितलबल्दी, महिदपुर एंड खकड़ी जो बैटल है, ये हुए हैं थर्ड एंग्लो मराठा वार के टाइम। ठीक है, थर्ड एंग्लो मराठा वार के टाइम। तो ये जो था ये आज का आखिरी क्वेश्चन था। अब हम थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ पे हम रिकॉल करने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या पढ़ा आज। पहला तो फर्स्ट जो एंग्लो मराठा वार है वो कब हुआ? 1775 से लेकर 82 तक। ठीक है, 82 में याद रखना है क्या साइन हुआ था? 82 में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ बसीन। 82 में, नो सॉरी, 82 में साइन हुई थी ट्रीटी ऑफ सलबाई, ट्रीटी ऑफ सलबाई जो है वो 82 में साइन हुई थी। और फिर जो दूसरा है, दूसरा कब स्टार्ट हुआ? जो सेकंड एंग्लो मराठा वार है वो 1803 से लेकर 1805, ये स्टार्ट किससे हुआ था? कि ट्रीटी ऑफ बसीन से ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 1802 में जो ट्रीटी ऑफ बसीन साइन हुई थी, यहाँ पे याद रखना है 1782 को क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ सलबाई, और 1802 को क्या? ट्रीटी ऑफ बसीन, ट्रीटी ऑफ बसीन। और जो लास्ट एंग्लो मराठा वार है उसका टाइम पीरियड क्या बोला मैंने? 1817 से लेकर 1818 तक। सो ये जो 1818 या 1819, ठीक है, इस चीज को याद रखना है कि कहीं पे आपको 1819 भी मिलेगा। 1819 इसमें क्या हुआ कि एंड ऑफ पेशवाशिप, थर्ड एंग्लो मराठा वार जिसमें पिंडारीज भी इन्वॉल्व थे, तो 1819 को क्या हुआ? पेशवाशिप का एंड हुआ। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंग्लो मराठा वार जो हुए हैं उसके रिगार्डिंग। जितने भी पॉसिबल और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बनते थे उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। अगर आपकी वजह से, आपके एक शेयर करने से किसी को फ़ायदा होता है तो आपका तो कोई नुकसान नहीं होगा उसमें। ठीक है, आप सपोर्ट दिखाते रहे। सो मिलते हैं हम अगले वीडियो में।